ओके, सेकेंड ईयर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट आपके पास छोटी सी डेरिवेशन है। उससे पहले आपको क्या है कि ये वाला जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट का वो देखना है। और इसके नाम से मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज है उसको आप लोगों ने फाइंड करना है मिलीकन्स मेथड के साथ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप चार्ज फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो प्रेजेंट है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वो क्या है, डी है। दो पैरेलल आपके पास प्लेट्स हैं, चार्ज प्लेट्स, और उन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वो आपके पास क्या है, डी है। और इस पूरे सेटअप को आप लोगों ने किस में रखा हुआ है, एक कंटेनर सी के अंदर रखा हुआ है। और कंटेनर सी के अंदर आप लोगों ने क्यों रखा हुआ है, टू अवॉइड द एयर करंट्स। टू अवॉइड द एयर करंट्स का मतलब क्या है कि हवा की वजह से जो आपके पास चार्ज की जो भी आप लोगों ने मेजरमेंट करनी है उसके ऊपर ताकि कोई असर ना पड़े, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है कि इस पूरे सेटअप को एक कंटेनर सी के अंदर कैरी आउट किया है। नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास क्या है कि वो आपके पास क्या है कि जो अपर प्लेट है आपके पास उसमें एक छोटा सा होल है। वो क्यों है इसको भी हम लोग देख लेंगे। और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इस्टेब्लिश करने के लिए आप लोगों ने इस चार्ज को एक बैटरी के इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आप लोगों ने पी प्लेट यानी कि जो प्लस वाली प्लेट है इसको किया हुआ है, पॉजिटिव प्लेट को किया हुआ है, और नेगेटिव प्लेट के साथ आप लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ से आप क्या कर रहे हो कि एक वोल्टेज दिया हुआ है आप लोगों ने इन दोनों प्लेट्स के ऊपर। उसके बाद आप लोग क्या कहोगे कि आपके पास ये जो वोल्टेज आप लोगों ने अप्लाइड किया हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, E इज़ इक्वल टू वी डी। यानी कि जितना आप लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और जितनी इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन है उनको अगर आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी जो आपके पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है फील्ड। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे एक एटमाइज़र लगाया हुआ है जिसको आप ए कह रहे हैं। एटमाइज़र क्या कर रहा है, आप लोगों ने इसको ऑयल के साथ फिल किया हुआ है, और एटमाइज़र जो है वो एक नोज़ल की मदद से क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे कर रहा है इस पूरे कंटेनर के अंदर। अब आप लोगों ने एटमाइज़र का क्या मतलब होता है, एटमाइज़र का ये मतलब होता है कि जो इसमें से ऑयल ड्रॉप्स निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, एटम लेवल के हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एटमाइज़र लगाया हुआ है जिसके आगे आपके पास नोज़ल है, और उस नोज़ल से आपके पास ऑयल ड्रॉप्स जो है वो इसके ऊपर गिर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास क्या है कि इस एटमाइज़र में से जब आपके पास निकलते हैं नोज़ल के अंदर से जो ये जो ड्रॉप्स निकल रहे हैं आपके पास, ये चार्ज हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, जब ऑयल यहाँ से एक प्रेशर के साथ जब यहाँ से निकलता है और ये नोज़ल में से निकलता है तो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये चार्ज हो जाते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। उसके बाद इस पूरे सेटअप को मेजरमेंट करने के लिए, इस पूरे सेटअप को देखने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे एक एस सोर्स दिया हुआ है, एक होल है आपके पास W1 विंडो 1 के ऊपर आपके पास एक होल है। उस होल में से आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है और यहाँ पे एक लेंस लगा के सारी लाइट को इस पॉइंट के ऊपर फोकस किया हुआ है, और इधर आप लोगों ने एक माइक्रोस्कोप M लगाई हुई है जो क्या कर रही है, इस पूरे सेटअप के अंदर इस पूरे जितना भी आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रही है। ठीक हो गया, इस पूरी चीज़ की आप लोगों को पूरे जितना भी आपके पास ये वाला सेटअप है उसकी समझ आ गई होगी कि ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से इस सोर्स से जो है वो जैसे ऑयल ड्रॉप्स इसके अंदर से इन प्लेट्स के दरमियान में से जाएंगे उस सबको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रोस्कोप M लगाई हुई है। अब आ जाते हैं हम अपनी डेरिवेशन के ऊपर। तो आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स आते हैं, और कुछ जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, इस होल की मदद से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि आपके पास जो आपके चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनके ऊपर एक चार्ज है, और साथ में क्या है कि उनका अपना एक मैस भी है। मैस की वजह से क्या हो रहा होगा कि वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। लेकिन आपके पास क्या है कि जो इनके ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पे होगी, जो इन चार्ज के ऊपर अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, और जो इनका वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में है। तो जब यहाँ पे आपके पास इन दोनों प्लेट्स
प्लेट्स के दरमियान में आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट आ जाएगा तो उसके ऊपर कुछ ऐसा मामला हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये ऑयल ड्रॉपलेट है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो आपके पास इसके मैस की वजह से जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये सस्पेंड हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है, कि उसके पास ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी और ये जो ऑयल ड्रॉप है ये दरमियान में ही सस्पेंड हो जाएगा। जब आपके पास ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, मैस की जो फोर्स है वो क्या है, F इज़ इक्वल टू mg, जो चार्ज इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स आपके पास वो क्या है, F इज़ इक्वल टू QE। तो अब आप लोगों ने इन दोनों फोर्सेस को इक्वलेट कर रही है, क्योंकि आपके पास क्या है कि ये जो चार्ज ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड हो गया है, रेस्ट पे आ गया है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी QE, और ग्रेविटेशनल फोर्स या जो भी आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है उसकी वजह से आपके पास क्या हो गया, mg। अब आप लोगों ने ऊपर कहा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के दरमियान, दैट इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। V जो वोल्टेज आप लोगों ने अप्लाई किया है और D जो उन दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इक्वल है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, Q इज़ इक्वल टू E की वैल्यू आप लोगों ने लगा दी VD, दैट इज़ इक्वल टू mg। अब Q इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg D डिवाइडेड बाई V। D आपके पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और V यानी कि वोल्टेज जो है वो आके डिवाइड हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास अब क्या है कि आप लोगों ने चार्ज ही फाइंड करना है, जो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो आप लोग फाइंड कर रहे हैं। सो आपके पास क्या है कि जो चार्ज का फार्मूला है वो यहाँ से आपके पास आ गया है, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू mg D डिवाइडेड बाई V, ठीक है। Q आपके पास क्या होता है, चार्ज है, और आप लोगों ने वो फाइंड कर लिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता कि जो आपका ड्रॉपलेट वहाँ पे ड्रैग हुआ है, जो आपका ड्रॉपलेट दरमियान में रुक गया है, उसका मैस क्या है। सो आपके पास क्या है कि मैस जो है वो अननोन है, और उस मैस को फाइंड करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं, हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्विच ऑफ कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो वोल्टेज है इसको हम हटा देंगे। जब हम इस वोल्टेज को हटा देंगे तो आपके पास इन दोनों के दरमियान में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास पोटेंशियल था वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो आपका ये जो चार्ज ड्रॉपलेट है वो क्या करेगा कि वो नीचे मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि आप जो फोर्स QE है उसको एब्सेंट कर देंगे तो वो जस्ट जो है अपनी वेट की फोर्स की वजह से नीचे मूव करना शुरू कर देगा। अब वहाँ पे भी आप लोगों को पता है कि स्टोक्स लॉ की मदद से वहाँ पे आपके पास एक और फोर्स प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होगी, वो उसको प्रिवेंट करेगी नीचे मूव करने से। और वहाँ पे आप लोगों के पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि आप टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि आप जो ड्रैग फोर्स होती है और जो उसके वेट की फोर्स होती है उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंपेयर कर लिया, m को एक साइड पे रख लिया और बाकी सब फैक्टर्स को दूसरी साइड पे लेके, ठीक है। m यहीं पे रहा, g दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब जो आप लोगों के पास नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि अगर आप डेंसिटी के फार्मूला को देखो तो डेंसिटी आपके पास क्या होती है, रो इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या होगा कि जो R की वैल्यू है उसको हम अब फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास जो मैस है वो डिपेंड कर रहा है इस पूरी वैल्यू के ऊपर, और यहाँ पे भी आप लोगों के पास अगर R की वैल्यू होगी तो आपको मैस पता चलेगा, और तो आप यहाँ पे मैस लिखेंगे और आपके पास चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। सो R को फाइंड करने के लिए हम ये वाला काम करने जा रहे हैं। ये क्या काम है आपके पास कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और मैस इज इक्वल टू जो वॉल्यूम जो आपके पास ड्रॉप होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा, ऑब्वियसली एक स्फीयर होगा छोटा सा, तो उसका आपको पता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो आपके पास स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे V की वैल्यू को पुट कर दिया है और यहाँ से मैस को एक साइड पे रख लिया और बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड पे, यानी कि ये पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो गई थी, वहाँ पे जाके क्या होगी है, मल्टीप्लाई। सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है आपके पास मैस की, इसको आप लोगों ने पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। ये जो आपके पास मैस की वैल्यू आई है इसको आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि मैस एलिमिनेट हो जाएगा और सारी टर्म्स इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। अब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ से आप देखो कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर किया है, यानी कि 1 और 2 में से मैस की जगह आप लोगों ने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी है,
तो हम देखें कि कौन सी चीज़ें दोनों साइडों पे कट रही हैं। एक यहाँ पे आपके पास पाई था, वो इस पाई के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे आर क्यूब था और यहाँ पे आर था, सो यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर रह गया है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने कटिंग करके जब ये चीज़ों को नीचे लिखा है, अब यहाँ पे इस साइड पे आप लोगों ने जस्ट आर लिखना है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हमें आर चाहिए सिर्फ। तो आर को आप लोगों ने इस साइड पे रख लेना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे लिखना है। 3 आपके पास यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 आपके पास यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। 6 और 4 को जब आप ऊपर नीचे काटेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, और आपके पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि जो आपके पास स्फेरिकल ऑयल ड्रॉपलेट है, उसकी जो आपके पास रेडियस है वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई 2g। वी टी क्या है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब यहाँ से सिंपली आप क्या करेंगे कि जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है जो गिर रहा होगा यहाँ से इस पूरे सेटअप के दरमियान में, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को मेजर कर लेंगे। यहाँ से इस माइक्रोस्कोप से जो आप लोग देख रहे हैं, वहाँ से आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट का रेडियस आ जाएगा। जब ये आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट का रेडियस यहाँ से आ जाएगा इस पूरी डेरिवेशन से, तो आप क्या करोगे कि वो जो रेडियस है उसको इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दोगे। जब आप रेडियस को यहाँ पे पुट करोगे और जो भी ऑयल आपने यूज़ किया है उसकी डेंसिटी को लिखोगे, तो आपके पास उस ऑयल ड्रॉपलेट का मैस आ जाएगा, ठीक है। जब उस ऑयल ड्रॉपलेट का मैस आ गया, मैस को आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। जी की वैल्यू आपको पता है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, और डी आपके पास सेपरेशन भी पता है जो आपकी प्लेट्स के दरमियान में है, और वी जो वोल्टेज आप लोगों ने लगाया हुआ है वो भी आपको पता है। तो यहाँ से आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह क्या किया था कि मिलीकन्स ने ये जो पूरा आपके पास मेथड है ये परफॉर्म किया था, यानी कि पहले माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड की थी, जो आपके पास यहाँ पे ऑयल ड्रॉप गिर रहा था उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को उसने यहाँ पे पुट करके, और बाकी सारे आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो उसने उस ऑयल ड्रॉपलेट का रेडियस फाइंड कर लिया। फिर वो रेडियस उसने यहाँ पे पुट करके उस ऑयल ड्रॉपलेट का मैस फाइंड कर लिया, और फिर इस मैस को यहाँ पे पुट करके उस ड्रॉपलेट के ऊपर जितना चार्ज था वो फाइंड कर लिया। तो उसने देखा कि आपके पास जितना भी चार्ज आ रहा था वो किसी इस डिजिट के क्या है मल्टीपल में आ रहा था, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में। तो उसने बताया कि इसका उसने यहाँ से कंक्लूड किया कि इसका मतलब है कि किसी भी एटम के ऊपर मिनिमम जो है वो इतना चार्ज हो सकता है, और जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो इसके किसी मल्टीपल के इक्वल होगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हाइड्रोजन में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर आपके पास जस्ट इतना ही चार्ज है। अगर आप बात करें सेकंड जो आपके पास हीलियम है, उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, तो आपके पास आ जाएगा हीलियम एटम के ऊपर जितना चार्ज है वो। सो उसने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि इसका मतलब है कि सबसे कम यूनिट जो है वो किसी भी चार्ज का ये है जो आपके पास किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट है, और वहाँ से उसने कंक्लूड किया कि ये आपके पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आपके पास क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर सबसे छोटा ज़रा होता है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें पूरी डेरिवेशन है, सिंपली 2-3 स्टेप्स हैं, उसको आप लोगों ने देख लेना है, और जो आप लोगों ने ये एग्जांपल है इसको अटेम्प्ट करके क्लास के अंदर ही मुझे सेंड करनी है।